बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यू आने चाहिए क्योंकि इसने बहुत से लोगों के माइंड को बदगुमानी में डाला है, गलत फहमी का शिकार किया है। नाजरीन, ये थंबनेल लिखने का मकसद ये है कि जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रही हूँ, वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, हर एक ने तकरीबन उस वीडियो को बनाया। अगर बनाया नहीं तो थंबनेल जरूर लगाया, अंदर से चाहे कोई और वीडियो निकली। तो उस वीडियो पर 1 मिलियन तक जो है वो व्यू आए, लाखों तक उस पर व्यू आए। अभी तक वो वीडियो जो है हमें दूसरे दिन दिखाई दे रही है। हालांकि वो वीडियो जो है उसमें जो बातें कही गई हैं वो झूठ पर मबनी है, और वो कोई आम झूठ नहीं है। उसका ताल्लुक हमारे दीन से है, मुसलमानों के जज्बात से है, हकीकत से है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, ये आला तरीन दर्जा है। और अगर ये ना कर सको तो दूसरा दर्जा ये है कि जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर वो भी ना कर सको तो तीसरा कम तरीन दर्जा ये है कि दिल से उसको बुरा जानो। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि दिल से बुरा जानना कमजोर तरीन ईमान की निशानी है। जैसे कोई हमसे हेल्प लेता है किसी गलत काम में, हम जानते होते हैं कि ये गलत काम है, बुरा काम है, हमारे दिल को भी वो बुरा लग रहा होता है, लेकिन हम इनकार नहीं कर पाते, उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं, उसका साथ देते हैं। ये कमजोर तरीन ईमान की निशानी है कि हम जब जानते हैं कि ये बुरा काम है, दिल में हम उसको बुरा समझ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको रोकते नहीं हैं। तो जो जिस जिस लेवल पे है, जिस जिस फील्ड में है, कोशिश करनी चाहिए कि अपना हक अदा जो है वो हम करते रहें। तो मैं प्रैक्टिकली हाथ से तो कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन ये चंद अल्फाज जो है वो मैं अदा करके अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जितने के वो वीडियो ज्यादा वायरल हुई उन लोगों तक जो गलत फहमी का शिकार हुए, बदगुमानी का शिकार हुए, उन तक ये वीडियो भी पहुंचनी चाहिए। जाहिर है जब झूठ इतना ज्यादा वायरल हो सकता है तो सच क्यों नहीं हो सकता जी। और फिर वो सच जिसका ताल्लुक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो और इस्लाम से हो। और हर मुसलमान जो है वो अपने दिल में इंसानियत रखता है, इंसानियत के नाते इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले, वजाहत करने से पहले, मैं आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहती हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको रवायत किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ झूठे दज्जाल होंगे। यानी एक तो वो दज्जाल है जो क़यामत के आखिर में आएगा, उससे पहले कुछ झूठे दज्जाल होंगे और वो ऐसी हदीसें तुम्हारे लिए लाएंगे जो ना तुमने सुनी होगी और ना तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी होगी। तुम खुद को उनसे दूर रखना और वो तुम्हें गुमराह ना कर दे और ना ही तुम्हें फितने में डाल दे। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो कि वो अहादीस बयान करते हैं, वो बातें बयान करते हैं जो कि हदीस में है ही नहीं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से कही नहीं, और उनको इस तरह से कह देना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। ये कोई बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान इस तरह कह सकता है। एक ईमान वाला शख्स इस तरह कहने से 1000 बार अपनी आखिरत के जो मामलात है उन पर जरूर गौर करेगा। इसी तरह एक और हदीस है, वो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हदायत की तरफ बुलाए, जो हदायत की तरफ बुलाए, उसको तमाम आलमीन की तरह सवाब मिलेगा और उससे उसके अपने सवाबों से कुछ भी कम ना होगा। और जो कोई गुमराही की तरफ बुलाए तो उस पर तमाम पैरवी करने वाले गुमराहों के बराबर गुनाह होगा और ये उनके गुनाहों से कुछ कम ना करेगा। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और
जो नेकी की तरफ बुलाता है और हक और भलाई की बात बयान करता है, जितने लोग उस पर अमल करते हैं उन सब का सवाब उस बताने वाले को भी मिलता है, और जो अमल कर रहे होते हैं उनके अमल में भी कोई कमी नहीं होती। इसी तरह अगर कोई इस तरह की हदीस, मनगढ़ंत हदीस, वो बात जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई नहीं, उसको सरेआम इतना फैलाना, जितने भी लोग उसको सुनकर गुमराह होते हैं, गलतफहमी का शिकार होते हैं, बदजन होते हैं, उन तमाम के उस अमाल का जो गुनाह है उस बताने वाले पर होगा जो ये बात फैला रहा है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात दूसरों से बयान कर दे, बगैर किसी तस्दीक के और बगैर किसी संद के। तो आपने यकीनन वो वीडियो बहुत ज्यादा देखी होंगी जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अब मैं ना तो उस चैनल का नाम लूंगी, ना ही उस जो मुअल्लमात हैं उनका नाम लूंगी। आपने भी यकीनन देखी होगी, सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो दोबारा उसको सुनिएगा कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट में मुझे जरूर बुलाइएगा, बताइएगा, इस्लाह कीजिएगा। कि बहुत ही ज्यादा ये वीडियो वायरल हुई, अभी तक हो रही है कि औरत के लिए चूड़ियां पहनना क्यों जरूरी है, और जो औरत चूड़ियां नहीं पहनती उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। और फिर एक हाफिज कुरान का वाकया सुनाया गया कि एक हाफिज कुरान लड़की थी, वो गरीब थी, वो चूड़ियां नहीं खरीद सकती थी। जब अल्लाह ने उसको इस्तात दी और वो अफोर्ड कर सकती थी, फिर उसका खामद उसके लिए चूड़ियां लेकर आया, उसने वो चूड़ियां नहीं इस्तेमाल की तो अल्लाह ताला ने कब्र में उसको सख्त अजाब दिया। यानी चूड़ियां पहनना इतना अफजल और बड़ा अमल है कि अगर एक औरत नहीं पहनती तो वो अजाब जहन्नम में चली जाएगी। ये कहाँ लिखा है? कौन सी अहादीस है जहां ये लिखा है? चूड़ियों का इस तरह से इतनी ताकीद के साथ फिर उस पर इतना अजाब नाजुल होना कहीं से भी साबित नहीं है, ना ही कहीं पढ़ा है, ना ही किसी से सुना है। अगर आपने कहीं पढ़ा है उस हदीस का हवाला पेश करें, संद के साथ उसको बताएं, फिर जो है वो हम मानेंगे। और एक भाई ने कमेंट भी उस वीडियो में ये बड़ा अच्छा किया हुआ था कि आपकी लगता है कोई बाप की चूड़ियों की फैक्ट्री है या दुकान है जिसको आप चलाना चाहती हैं और बार बार चूड़ियों की ताकीद कर रही हैं। तो नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस मौजूद हैं कि औरत को मर्द की और मर्द को औरत की मुशाबहत नहीं करनी चाहिए। जो औरत मर्द की मुशाबहत करती है अल्लाह और फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अब ये सिर्फ औरत और मर्द का जो फर्क है सिर्फ चूड़ियां पहनने से ही दूर नहीं हो सकता। सिर्फ एक औरत जो है उसके हाथ मेहंदी से खाली थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखे तो फरमाया कि अपने हाथों को मेहंदी से रंगीन करो ताकि मर्द और औरत के हाथों में फर्क नजर आ सके। तो ये जो है ये अहादीस हैं जो कि मिलती हैं। चूड़ियों की औरत को जाहिर है इस्लाम जेबो जीनत की इजाजत देता है, डिपेंड इस पे करता है कि वो किसको दिखाने के लिए कर रही है। अदब के दायरे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपने खामद के लिए बनाव सिंगार कर सकती है, उसका एक अलग लिमिट है। अब ये हर औरत को ये इतनी ताकीद करना कि हर औरत चूड़ियां ऑल टाइम पहन कर रखे। और दूसरी बात मजे की ये है कि जो मुअल्लमात ये वीडियो बार बार चला रही हैं और मिलियन तक उस पर व्यू ले रही हैं, उनके अपने हाथ जो है वो चूड़ियों से खाली होते हैं। या तो अपने भी हाथ जो है वो बाजू भरे हुए दिखाएं ना लोगों को कि चूड़ियां जो है वो पहनकर ऑल टाइम रखनी चाहिए। अब आप खुद फैसला करें, एक औरत पायलट है, एक औरत डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक जज है, पुलिस में है, आर्मी में है, वो किस तरह ऑल टाइम चूड़ियां पहनकर रख सकती है? आप खुद बताएं। एक हाउस वाइफ औरत जो है वो तो चले उस तरह चूड़ियां पहनकर उसने रख ली, लेकिन ये खवातीन कैसे चूड़ियां ऑल टाइम पहनकर रख सकती है? बात सिर्फ ये है कि इस्लाम ने औरत को जीबो जीनत की ताकीद की है और इस हद तक की है कि वो इस्लाम के दायरे से बाहर ना निकले और अपने शोहर के लिए सिर्फ बनाव सिंगार करने का हुक्म दिया है। इसमें जो औरत चूड़ियां नहीं पहनती ना तो उसको कोई अजाब होगा, ना ही उस पर कोई आफियत आएगी,
ना ही उस घर में कोई गुर्बत और मुसीबत आएगी। ये भी कहा जाता है कि उस घर में गुर्बत आती है, मुसीबत आती है, उसके हाथ का खाना जायज नहीं है जो औरत चूड़ियां नहीं पहनती। और ये सुन सुन के मैंने वीडियो ना पहले मैं नजरअंदाज करती रही हूँ, इग्नोर करती रही हूँ, लेकिन अब जो है ना मेरा सब्र का पैमाना जो है लबरीज हो गया और मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनाई इस पर, आज इसी पर वीडियो जो है वो बना के आवाम से शेयर करूं कि मैं तो इसके हक में नहीं बनाऊंगी कि सब औरतें चूड़ियां ही पहन कर रखें। चूड़ियां पहनना अच्छी बात है, कांच की चूड़ियां पहनना खूबसूरत बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी को पसंद नहीं, कोई नहीं पहनना चाहती या उसकी फीड इस तरह की है तो वो कोई अजाब में चली जाएगी, वो जहन्नम में चली जाएगी या उसके घर में कोई आफत आ जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी। तो इस बात को आप इंसाफ करें। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी वो वीडियो वायरल हुई है और मिलियन तक उसके व्यू गए हैं और लोग जो है बदगुमान हुए हैं, इस वीडियो को भी इतना शेयर करें कि वो तमाम लोग जिन तक वो वीडियो पहुंची है, ये वीडियो भी उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो सादा हमारी खवातीन है, सुनी सुनाई बातें जो है सुनकर बहुत ही डर जाती है, खौफ में आ जाती हैं कि ये किसी मौलमा ने कह दिया है, तो पता नहीं कितनी ये पुख्ता बात है। अब उन बेचारियों को क्या पता कि मौलमा ने पास से ही हदीसें गढ़कर बयान करना शुरू कर दी हैं और इसकी कोई हकीकत नहीं है, और बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बयान करना कि अगले जो हैं वो बिल्कुल ही उस पर पुख्ता हो जाए। और याद रखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की कि जो मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक वॉच करने का। इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।